नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के पावन अवसर पर अगर छोटे छोटे उपाय हम कर लेते हैं तो पूरा साल हम पर शिव मेहरबान होते हैं, माँ पार्वती मेहरबान होती है, भोलेनाथ माँ पार्वती का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। लेकिन इस बार अद्भुत योग और संयोग होने से शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत भी है इस बार। योग और महासंयोग अद्भुत संयोग है इस बार, और हमने अपनी वीडियो जो है वो डाल दी हुई है ताकि आप उस वीडियो को देख सकें किस तरीके के योग बन रहे हैं, पहर कौन कौन से हैं पूजा करने के लिए, किस तरीके की पूजाएं करनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ दिव्य प्रयोग भी हैं इस बार कि आप दिव्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे भस्म के दिव्य प्रयोग हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, भस्म तैयार कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार जो हमने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। अब हम जब बात करें शिवरात्रि के महा उपाय की, तो शिवरात्रि का जो महा उपाय है वो आप क्या क्या इस समय कर सकते हैं, कितनी समस्याएं हैं आपकी। भाई भोलेनाथ तो आपकी पूरी लिस्ट जो है वो सारी के सारी क्लियर करेंगे। जैसे ज़्यादातर लोगों को रात में सपने आते हैं, वो भी सांप के सपने आते हैं। कहते सांप काट गया, सांप पीछे पड़ गया, सांप ये हो गया वो हो गया। तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके की सपने जो है वो आते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी मन्नत मांगी होती है और उनकी मन्नत पूरी हो जाने के बाद भूल चुके होते हैं, या फिर कई बार हमने कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो चुकी होती हैं कि जो किसी का नुकसान कर चुके होते हैं। हमने किसी को जानबूझ के सता दिया होता है, या फिर हमने किसी का हक मार लिया होता है, या फिर हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है। योग कहते हैं इसे, वैसे कालसर्प दोष योग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कालसर्प दोष है। तो आप क्या करें, आप किस तरीके की चीज़ें इस समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले कालसर्प दोष वालों को बता देते हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर में अगर आप नाग नागिन का जोड़ा ये भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, चांदी के बने हुए नाग नागिन, आप एक लोटा ले लीजिए, उसमें जल और गंगा जल मिला करके साथ में नाग नागिन ले जाइए, उसी में डाल करके तो नाग नागिन का जोड़ा आप पूरा उन्हें अर्पित कर दीजिए और जल भी उन्हें अर्पित कर दीजिए। तो ये सारा अगर के हम विधि विधान कहते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर करते हैं तो आपको ये सांप के जो सपने आते हैं ये आना बंद हो जाएंगे। और किसी तरीके का भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दोष है, कहते हैं भोलेनाथ उस दोष को जो है वो दूर कर देते हैं, क्योंकि इस बार संयोग भी है, इस बार अद्भुत योग भी है, विलक्षण योग है, कई सालों बाद बना हुआ योग है, और बहुत ही अच्छे अच्छे इस समय मौके भी हैं। तो ये सारी चीज़ों का, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी इस समय बहुत ही अलग है, तो आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, सिर्फ ये छोटे से उपाय करके आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली पूजाएं अगर आप करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा माना जाता है इस समय। और शिव चालीसा पढ़ना, शनि चालीसा पढ़ना, क्योंकि इस बार शनि प्रदोष व्रत भी है, तो ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा। लेकिन वहीं एक दैवीय प्रयोग होता है जो कि इस तरीके से अगर आप करते हैं, सर्प का जोड़ा चढ़ाते हैं, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं, तो सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अब आते हैं कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं लेकिन हम बताते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं ना हर किसी को शिवरात्रि आए तो शादी की ही इच्छा हो, या फिर हर कोई ऐसे ही कुछ इच्छाएं जो हों, शादी हो, पति पत्नी वाली हो, विवाह ठीक नहीं चल रहा, या कुछ ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आप शेयर नहीं करते किसी से, बट आप चाहते तो हैं पूर्ण हो जाए। हर कोई चाहता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। अगर कोई आपकी गुप्त इच्छा है जो आप नहीं बताना चाहते हैं तो वो इच्छा भी आप इसमें पूरी कर लीजिएगा। बेल पत्र, जिसे हम बिल्व पत्र भी कहते हैं, बेल पत्र की एक माला बना लीजिए। 21 की, 31 की, आप कुछ भी माला बना सकते हैं। और माला कैसे बनानी है, उसे धागे से में बीच में से पिरोना नहीं है, यानी आपने पत्ते को खंडित नहीं करना है, उसमें छेद नहीं करना है, तभी तो हम कहते हैं खंडित पत्ता नहीं चढ़ता है। इसलिए साफ़ सुथरा कटा फटा पत्ता ही नहीं चढ़ाना चाहिए, और साफ़ सुथरा पत्ता ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कटा फटा जो पत्ता होता है वो खंडित माना जाता है। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है, जो उसकी टहनियाँ होती हैं, टहनियों के ऊपर धागा बांध करके लाल रंग का धागा बांधिएगा और उसकी माला तैयार कर लीजिए।
गंगा जल का छिड़काव कीजिए उसके ऊपर। पहले पत्ते आप अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद आपने माला बनानी है, फिर गंगा जल का छिड़काव करना है। और हर पत्ते के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखिएगा। हर पत्ते पे ओम नमः शिवाय लिखना है। इसे चंदन से, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आपने हर एक पत्ते के ऊपर आपने ये लिखना है ओम नमः शिवाय। और आपको मालूम है किस साइड लिखना है? उल्टी साइड लिखना है, सीधी की तरफ नहीं, क्योंकि शिवलिंग पर पत्ता उल्टा चढ़ता है। तो उल्टी तरफ ही आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने माला जो है वो अर्पित कर देनी है भोलेनाथ को। जो इच्छा है, जब आप ये ओम नमः शिवाय लिख रहे होंगे ना, आपके माइंड के अंदर वही इच्छा होनी चाहिए। और दिल से स्मरण करते हुए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी ये इच्छा जो है जल्द से जल्द पूरी कीजिएगा। भाव बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम भाव में कमी कर जाते हैं कहीं ना कहीं हम कहते हैं कुछ करना होता है अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए नुकसान पहले ढूंढ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूसरों को नुकसान नहीं, अपना फ़ायदा आपने करना है। और आपने इस माला को अर्पित कर देना है। भगवान भोलेनाथ आपकी जो इच्छा होगी, जो दबी हुई है, छुपा करके रखी है, कैसी भी है, वो सारी इच्छाएं आपकी जो है पूर्ण करेंगे। कई बार हम लोग इतने परेशान होते हैं कोर्ट कचहरियों के चक्करों से, और बहुत सारे हैं कि पुलिस केस बन गया, अननेसेसरली का बन गया, कोई लेना देना नहीं है, कोई झगड़े से कोई कंसर्न नहीं है, बट आपके ऊपर ही सारी चीज़ें आ जा करके कहते हैं ना, भंडा फूट गया आपके ऊपर, ऐसे कहते हैं हम लोग। तो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है, तो आपको इस समय बड़ा अच्छा देवीय जो योग है, संयोग है, देवीय प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और कहते हैं कि इस समय अगर के आप रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं या रुद्राक्ष आप अर्पित करते हैं भोलेनाथ के ऊपर, तब भी आपके सारे कष्ट हैं वो दूर होते हैं। और अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करते हैं इस समय, तो भी आपके सारे कष्ट जो हैं वो निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा होता है कि अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना। ये समय रुद्राभिषेक का समय होता है। और कहते हैं इस समय रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं और बहुत अच्छे विधि विधान से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपको खूब सारा लाभ मिल जाता है, बहुत बेनिफिट मिल जाता है। आप खास करके रुद्राष्टक का पाठ अगर इस समय करते हैं, ये 4 पहर हैं, 4 पहर की वीडियो वैसे हमने डाल दी है कि कौन से 4 पहर हैं, किस समय आपने ये पूजा विधि विधान करना है। उन 4 पहर के बीच में अगर आप ये रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, तो भी आप उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। ये किसी तरीके का केस, किसी तरीके की अड़चने, बार बार चक्कर पे चक्कर लगना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और ख़ास करके कहते हैं रात्रि के समय कीजिएगा। जो 4 पहर हमने बताए हैं, उन 4 पहरों में ही आप इस पाठ को कीजिए, तो इससे भी आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट जो है वो निकल जाएंगे। अब कहते हैं कि डेफिनेटली कि जब हम महाशिवरात्रि होती है तो हम कहते हैं कि शादी के महा उपाय, या क्लेश चल रहा है उसके महा उपाय भी हमें करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए, किस तरीके के विधि विधान जो है वो हमें करने चाहिए। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ज़्यादा हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में पति पत्नी में क्लेश ज़्यादा है, अगर आपकी शादी में अड़चनें ज़्यादा आ रही हैं, तो ये समय जो होता है, ये समय कुछ खास विधि विधान जो हैं वो करने का समय होता है। अगर शादी नहीं हो रही है तो आपने व्रत का संकल्प लेना है कि आने वाले सोमवार से, पहला सोमवार, क्योंकि शनिवार है इस बार शिवरात्रि, जो पहला सोमवार होगा उस सोमवार से आपने 16 सोमवार के व्रत का प्रण लीजिएगा। दूसरा, एक चुनरी में आपने नारियल बांध लेना है और माँ पार्वती को आपने ये अर्पित कर देना है, ये बोल करके कि आने वाली शिवरात्रि तक हमारे खुद की भी शादी हो जानी चाहिए। हे माँ पार्वती, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। और आपको भोलेनाथ की सौगंध है,
आपने मेरी ये मनोकामना ज़रूर पूरी करनी है। अरे सौगंध तो वो 1 सेकेंड लगाएंगी, चुटकी में आपका काम करेंगी। तो आप इस उपाय को कीजिएगा, यकीन मानिए माँ पार्वती बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपकी शादी के ये योग हैं ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। अगर पति पत्नी में डिस्प्यूट हो रहे हैं तो भी आप इसी उपाय को करके अर्जी लगा सकते हैं, तो आपके ये डिस्प्यूट जो हैं वो भी समाप्त हो सकते हैं। तो ये चमत्कारी कुछ महाप्रयोग महा उपाय टोटके हैं जिसका आपने प्रयोग ज़रूर करना है, और साथ के साथ आपने वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।